MNTV पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंदर सिंह। पिछले कुछ समय से यूपी इलेक्शन से ही कुछ चीज़ें देखने को मिल रही थी पॉलिटिकल लेवल पर। जिस तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी जो पूरे देश भर में सरवाइव कर रही है, अभी इलेक्शन में जो स्थिति देखने को मिली, जिस तरह की तोड़फोड़ हुई, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो नए प्रेसिडेंट अभी बहुजन मुक्ति पार्टी के 2 मई के नियुक्त किए गए हैं, परवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हमारी तरफ से आपको बधाई हो नेशनल प्रेसिडेंट बनने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो बहुजन मुक्ति पार्टी के सर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको 6 साल के लिए निलंबित किया है और उसके बाद भी आपने पार्टी को सरवाइव किया। क्या बात हुई थी जिसके लेकर यहाँ तक बात पहुँची है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है वो किसी को भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। मातंग भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो एज़ पर द बायलॉज और बहुजन मुक्ति पार्टी 2018 में हमारी राष्ट्रीय जनरल बॉडी की यानी केंद्रीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी पंचकुला में, डॉक्टर अंबेडकर भवन में। तो ये मीटिंग 30 मार्च 2018 में हुई। देश भर के सभी प्रतिनिधियों ने, केंद्रीय प्रतिनिधि सभा में जो सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने 2 साल के कार्यकाल के लिए माननीय वी एल मातंग जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था उस समय, जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो गया। तो उसके बाद में 20 और 21 में कोविड-19 की महामारी, जो वैश्विक महामारी होने की वजह से हमारी कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो उसके बावजूद भी एक्सटेंशन के तौर पर उनको बनाए रखा, चूँकि जब तक फिजिकल मीटिंग नहीं होती है, जनरल बॉडी हम लोग नहीं बुला पाते हैं केंद्रीय प्रतिनिधि सभा की, तब तक जो थे वो बरकरार चलते रहे। तो उनके माध्यम से जो ऐसा जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली कि निलंबित करने का, ऐसा कोई लीगल मेरे पास जानकारी नहीं है। और निलंबन का सिद्धांत क्या होता है बायलॉज के अनुसार, जो है पार्टी के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें बाकायदा नोटिस निकाल करके और जनरल बॉडी ही उसको निलंबित करने का या नोटिस इशू करने के बाद में 13 डेज़ के बाद में इसको कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जानकारी मेरे में नहीं आया है। आप लोग जो बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ऐसी ही मुझे जानकारी मिली है। लेकिन उसके बावजूद जब हम लोगों ने यानी केंद्रीय प्रतिनिधि सभा ने 2 तारीख को जो पार्टी के बायलॉज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, तो देश भर के लगभग 20 स्टेट के लोग उसमें उपस्थित थे। जनरल बॉडी क्या होती है, पहले तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जनरल बॉडी में बायलॉज के अकॉर्डिंग, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है कम से कम सभी राज्यों के जो पदेन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, उसके साथ साथ पार्टी के अन्य 4 लोगों को मिला करके कुल 5 सदस्यीय, जो हर एक प्रदेश से मिनिमम 5 सदस्यीय लोग होते हैं, तो सभी राज्यों के लोगों से मिल करके और सभी जिला के पदाधिकारियों के जो पदेन जिलाध्यक्ष होते हैं, उनसे मिल करके केंद्रीय प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाता है, जिसका नोटिस लगभग 15 दिन पूर्व ही दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बाकायदा नोटिस इशू करने के बाद में 2 मई को 2022 में गढ़वाल भवन में दिल्ली में मीटिंग कॉल किया, तो जिसमें देश भर के सभी साथी लोग उपस्थित थे। केंद्रीय प्रतिनिधि सभा में उपस्थित लोगों ने बाकायदा जो वर्तमान केंद्रीय कार्यकारिणी थी उसको भंग किया गया प्रस्ताव के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में फिर जो है नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। पार्टी के संस्थापक हमारे एडवोकेट राहुल मकरे साहब और वर्तमान में जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग कॉल की गई। तो प्रॉपर तरीके से जो चुनाव होता है, विधिवत तरीके से एज पर द बायलॉज ऑफ बहुजन मुक्ति पार्टी, वो चुनाव सभी सदस्यों ने लगभग 350 के लगभग सदस्य मौजूद थे, पूरे देश भर के कोने कोने से सभी राज्यों के प्रतिनिधि। तो उन्होंने ये नई कार्यकारिणी का गठन किया। आपने 2 मई का जिक्र किया, 2 मई की मीटिंग का। इससे पहले उन्होंने 28
अप्रैल को एक मीटिंग की है जिसमें उन्होंने एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया है, पूरी एक कह सकते हैं कि नई बहुजन मुक्ति पार्टी खड़ी कर दी है। तो क्या वो पार्टी के रूल के आधार पर सही है कि नहीं है? नहीं, वो गलत तरीका है। वो केंद्रीय प्रतिनिधि सभा ना हो करके बल्कि एक आध दो जिलों के लोगों को इकट्ठा करके जो है, एक आध दो राज्य के लोग ही उसमें मौजूद थे, तो वो तरीका ठीक नहीं है। वो गलत तरीके से, और जो पार्टी के सदस्य ही नहीं है हमारे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? पार्टी द्वारा जो समिति अभी बनाई गई है तो उसका जो चुनाव आयोग का आप लोगों ने दी है बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा, उसका कार्यकाल क्या है, तो उसकी जो विधि है वो क्या है, उसका समय वैलिड है तो कितने समय के लिए वैलिड होगी? पार्टी के कार्यकाल के अनुसार जो है, जो एक समय का जो कार्यकाल होता है एक केंद्रीय कार्यकारिणी का, वो 2 वर्ष के लिए होता है, और कोई भी पदाधिकारी 2 कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकता है। 2 कार्यकाल तक 2 टर्म्स के लिए ही कोई भी पदाधिकारी उपस्थित रह सकता है उसमें। तो बाकी जनरल बॉडी निर्धारित करती है उस चीज़ को, आगे एक्सटेंशन करना है क्या करना है, लेकिन बायलॉज के अकॉर्डिंग जो है वो 2 ही कार्यकाल के लिए कोई भी पदाधिकारी रह सकता है। और आप नए नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, जिस तरह से ये गतिविधियां हुई हैं पूरे देश भर में, जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरह का जो है निराशा भी कह सकते हैं वो है, तो इस परिस्थिति को आगे आप कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं, बिल्कुल निराशा नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि निराशा है? एकदम निराशा नहीं है। पूरे उत्साह के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में, सारे देश भर के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में लोग काम कर रहे हैं। खुद राज्यों के लोगों ने ही बाकायदा स्वागत सत्कार का कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम नई जिम्मेदारी लगाने के बाद में हमारा रखा गया। तो ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हम लोगों ने आपातकालीन बैठक आयोजित की गई थी। पार्टी में तोड़फोड़ करने का जो काम हुआ 5 अप्रैल को, तो कोई और नहीं बल्कि पार्टी के हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ही उसमें इन्वॉल्व थे। काफ़ी समय से ये पता नहीं कब से चल रहा था, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके का भी ये हो सकता है। तो बड़ा ही अभूतपूर्व ये काम हुआ देखने को मिला, जो कि बिल्कुल पार्टी के हित में सही नहीं था। तो उनके द्वारा हमने आपातकालीन बैठक जो बुलाई, उनके द्वारा जो ऐसा काम किया गया उसके विरोध में। आपातकालीन बैठक का मतलब आपातकालीन होता है, और ये बाकायदा नोटिस इशू करने के बाद में हम लोगों ने देश भर की वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई समय अभाव के कारण जो है। तो उसमें सभी देश के प्रतिनिधि उस वक्त भी लगभग 350 के लगभग मौजूद थे ऑनलाइन मीटिंग में, और सभी साथियों ने मिलजुल करके ही सभी पार्टी के लोगों ने उपस्थित होकर के वहाँ पर ध्वनि मत से एक सुर में होकर के वो नई जिम्मेदारी आपातकालीन तौर पर हमको उस समय लगाई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो उसके तुरंत बाद ही उत्साह देखिए लोगों का कि 20 तारीख, सबसे पहले 21 तारीख को आधुनिक भारत की क्रांति की भूमि जो महाराष्ट्र कही जाती है, महाराष्ट्र के लोगों ने पुणे में, जहाँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब का जन्मस्थली है और बाबा साहब अम्बेडकर का भी बड़ा केंद्र बिंदु रहा है, वहाँ के महाराष्ट्र के लोगों ने सबसे पहले वेलकम का कार्यक्रम रखा। 21 तारीख को महाराष्ट्र में मेरा कार्यक्रम हुआ, स्वागत सत्कार किया वहाँ की यूनिट के लोगों ने, पूरे राज्य के लोग उपस्थित थे, बहुत भव्य कार्यक्रम था। 22 तारीख को ही गुजरात के अहमदाबाद के अंदर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन वहाँ हुआ, मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो बहुत उत्साह के साथ में लोग जो नई एनर्जी के साथ में और काम किए। जो 2 साल से कोविड में लोग निराशा थी, छाई हुई थी, और तेज़ी से लोगों ने एनर्जी के साथ में काम किया। 21-22 के बाद में 23 तारीख को मैं राजस्थान में था। राजस्थान के साथियों ने बहुत भव्य स्वागत किया, वहाँ पारंपरिक तरीके से ढोल लंगाड़ों के साथ में जो है, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, तो वहाँ पारंपरिक तरीके से वेलकम किया नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के तौर पर। उसके बाद में आपने देखा होगा कि भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल के साथियों ने वेलकम किया। देन बिहार, पटना जो बुद्धा की क्रांति की भूमि है प्राचीन काल से ही, तो वहाँ के लोगों ने भी बहुत भव्यता के साथ में वहाँ उपस्थित रह करके, सभी जिलों के लोग उसमें उपस्थित थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा वेलकम किया। बिहार के बाद में पटना के बाद में फिर आपके बंगाल में जो नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा सेंटर है, बंगाल की कैपिटल कोलकाता के अंदर में भी वहाँ पर काफ़ी लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से संख्या उतनी नहीं थी, मगर उन्होंने, उनकी भावनाओं को मैं कदर करता हूँ कि उन्होंने जो है बहुत बड़े पैमाने पर उसका वेलकम करते हुए उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद झारखंड लगा हुआ राज्य है, झारखंड के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में वेलकम किया।
तो 7 राज्यों के अंदर में तो ऑनलाइन वर्चुअल तौर पे ही जिम्मेदारी लगाने के बाद में देश भर के साथियों ने अपने अपने यहाँ पर वेलकम का, स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा। तो निराशा नहीं है, बहुत एनर्जी के साथ में जो लोगों ने काम किया। चुनाव के वक्त में भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद नहीं होने की वजह से भी उन्होंने, हम लोग मैदान में डटे हुए थे। उस वक्त में भी बड़े पैमाने पर हम लोगों ने 18 कमिश्नरियों में रैलियां की। तो जिस पर जितना बना, तन मन धन के साथ में लोगों ने भारी भरकम तरीके से हमारा जो है लोगों ने साथ सहयोग दिया। मगर बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। उसमें सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी हुआ बड़े पैमाने पर। तो जितना अपेक्षा थी लोगों की, उतनी अपेक्षा जो है नहीं हो पाई। मगर निराशा नहीं है हमारे लोगों में। बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उत्साह है लोगों में। और जो काम अभी तक नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर हम बहुत जल्द ही आपको वो करके दिखाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। आप नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो इसको कैसे आगे सरवाइव कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे माहौल चला है, तो इसका क्या आप मुश्किल मानते हैं, थोड़ा सा कठिन मानते हैं? बिल्कुल मुश्किल नहीं मानते हैं। ये सारी जो केंद्रीय प्रतिनिधि सभा ने फैसला लिया है, सारे देश भर के लोगों ने जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर सौंपी है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की केंद्रीय प्रतिनिधि सभा का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भविष्यकालीन योजना के तहत ये जिम्मेदारी हमको दिया। और निश्चित तौर पर जो अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं उन्होंने हमसे लगाई हैं, हम लोग पूरी शक्ति के साथ में, पूरी बौद्धिक क्षमता के साथ में हम अपने लोगों को वो काम करके दिखाएंगे। ये मैं आपको आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों को देना चाहता हूँ। भविष्य में कोई पार्टी में जैसे कोई रूल चेंज करेंगे, जैसे इस तरह की ये सब हुआ है, कि आगे ऐसी कोई हिम्मत ना करे करने की? देखिए, वो तो सारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और केंद्रीय प्रतिनिधि सभा हमारी सर्वोच्च समिति होती है। वो जो मीटिंग होती है सेंट्रल बॉडी की, केंद्रीय प्रतिनिधि सभा की, नेशनल जनरल बॉडी की जो होती है, वो सर्वमान्य, सबसे सर्वोपरि होती है। वो देश भर के लोगों से मिलकर के बनाई जाती है। तो अगर ऐसा होगा पार्टी के अकॉर्डिंग, तो फैसले लिए जाएंगे भविष्य में। तो जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, तो क्या कोई कार्रवाई का है, तो कार्रवाई करेंगे पार्टी की तरफ से? निश्चित तौर पर ये पहलू चुनाव आयोग का है, क्योंकि उन्होंने जो अनुशासनहीनता किया है, जो उन्होंने गलत तरीके से, लीगल तरीके से, जैसा वो 1-2 लोगों को बुला करके, 1-2 स्टेट के लोगों को बुला के 2-4 लोग कहीं से भी, तो भी हमने देखा कि नोटिस मिला था कि जो ऑनलाइन मीटिंग हुई 11 अप्रैल की। नहीं, मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। वो तो आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर ऐसे ही घूम रहा है। मुझे पर्सनल कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला है, नोटिस कोई जो है। बल्कि हमारे जनरल बॉडी के लोगों ने बकायदा निकाल करके भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को वो लेटर इशू किया है। उनको पार्टी की तोड़फोड़ करने, अनुशासनहीनता के लिए उन्होंने 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया है। वैसे भी वो उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, मगर कार्यकाल पूरा होने के बाद में उन्होंने जो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उन्होंने किया। तो फिर उसके लिए राष्ट्र के लोगों ने फैसला लिया, केंद्रीय कार्यकारिणी फैसला लिया उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रविंदर प्रताप जी, जिन्होंने कहा है कि हम पूरे देश भर में जो मुझे जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उसको मैं तन मन धन से निभाएंगे और पूरे जोश के साथ बहुजन मुक्ति पार्टी का विस्तार करेंगे। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।